बुलंदशहर के एक निजी स्कूल में यातायात जागरूकता अभियान को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासन ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर सुरक्षित यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाया। वहीं कार्यक्रम में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर के इस नामचीन स्कूल में आयोजित यह पहल बच्चों और स्थानीय लोगों के लिए बेहद प्रेरणादायक रही। देखिए बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की ब्यूरो रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। क्या आयोजन है और क्या इसमें बताया गया? जैसा कि विदित है कि इस समय यातायात माह चल रहा है। इसको दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अमर आनंद जी एवं इनकी टीम द्वारा चलना संभल के तहत यातायात के नियमों से छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया, पब्लिक को अवेयर किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं जो होती हैं उनको कम करना है, जाम की स्थिति जो बनती है और जो यातायात के नियमों का हम लोग पालन नहीं करते हैं उसका पब्लिक को, बच्चों को अवेयर करना है। यातायात वहाँ में कितने लोगों को जागरूक किया, जो पुलिस जागरूक कर रही है तो उसमें कितना इफेक्ट बुलंदशहर के लोगों को मिला है? अब तक तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोगों को अवेयर किया चुका है। जगह जगह हमारी ट्रैफिक की टीमें निकल रही हैं, जगह जगह स्कूलों में और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मेन चौराहा पे पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है और लगभग इसमें 150 जगह हम लोगों ने इसमें अवेयर किया है और आगे भी पूरे माह जारी रहेगा। आम जन को जो है यातायात माह में क्या संदेश दिया जा रहा है, किस तरह से जो है लोगों को समझाया जा रहा है? मेन संदेश यही है कि हम यातायात नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं। अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं तो ना केवल अगला व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट पे है वो भी हेलमेट पहने, बल्कि पीछे वाली भी सीट बेल्ट पहने। और हाईवे पे जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा जो NH खुर्जा वाला हाईवे है, NH 91 है, 34 है, इसमें दुर्घटनाएं विगत दिनों में काफ़ी हुई हैं। तो वहाँ पर कम से कम वहाँ पर हमारा प्रयास होगा कि जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं वो यातायात नियमों का पालन करें, स्पीड को कंट्रोल में रखें जिससे दुर्घटनाएं नहीं हों। और हमारे एक अभियान भी चल रहा है, सभी गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं अब सर्दी आ रही है, कोहरा रहेगा, तो इसमें रिफ्लेक्टर का भी अभियान साथ साथ हमारी यातायात पुलिस चला रही है। BBS स्कूल में यातायात माह को लेकर इवेंट किया गया है, आप उसके जो है मैं मुख्य अतिथि रहे। सर, किस तरह से इवेंट है और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक चीज़ करेक्ट करूँ, मैं मुख्य अतिथि नहीं था, मैं इस प्रोग्राम का सूत्रधार था। इस प्रोग्राम को हमने तैयार किया था। हमारा एक खास कंसेप्ट है इवेंट जर्नलिज्म। उसका 73वां प्रोग्राम है। हम सरकार और जन भागीदारी के प्रोग्राम करते रहते हैं, पुलिस जन भागीदारी की, और उसको ड्राई न रहे उसके लिए एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसको करते हैं। इमोशन जोड़ते हैं कि बच्चे पापा को बोलना कि हेलमेट लगाना, और बच्चे घर वाले आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ, बिटिया स्कूटी की खुशी में बहुत वो हो रही, उछल रही, करी आज फिर जीने की तमन्ना है, ताकि बच्चों को उसको जोड़ा जा सके। और तब हम काम की बात करते हैं कि आपको हरी बत्ती पे चलना है, आपको सीट बेल्ट लगाना है, आपको ये ध्यान रखना है कि उल्टे साइड में नहीं चलना है, पापा को कहना कि भाई कार चला रहे हो सीट बेल्ट लगाओ, 2 पहिया चला रहे हो तो हेलमेट लगाओ, और 18 से पहले आप गाड़ी न चलाओ, है ना, और बिना हेलमेट के न चलाओ। ये हमारा तरीका। ऐसे हम हर विषय पे करते रहते हैं। हम दिल्ली, लखनऊ, मेरठ हर जगह जाते हैं। बुलंदशहर में हमारा ये पहला प्रोग्राम है। इस तरह इवेंट में क्या क्या कार्यक्रम किए गए और सर मुख्य अतिथि के तौर पर, अधिकारी के तौर पर कौन कौन रहे? मुख्य अतिथि के तौर पे SSP थे, SSP दिनेश कुमार सिंह जी। उन्हीं के कहने पे प्रोग्राम आयोजित हुआ, उन्हीं के निर्देश के मुताबिक। और SP सिटी शंकर प्रसाद जी और बाकी अभी नरेश कुमार जी SP क्राइम, और तेजवीर जी SP RA, ये सब अतिथि थे मेरे लिए। इवेंट में क्या क्या कार्यक्रम किए, किस तरह से संदेश दिया गया लोगों को? ये तो मैंने बताया आपको। मैंने कहा कि बुलंदशहर आ रहा था। अब बताने में आप लोग बच्चे हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि आप लोग जाके घर पर बताएं। मम्मी भी महत्वपूर्ण है, पापा भी महत्वपूर्ण है, भाई भी महत्वपूर्ण है, बहन भी महत्वपूर्ण है। तो डिवाइस में मैं आ रहा था, हस्बैंड बैठा है, वाइफ बैठी है, बीच में 2 साल का बच्चा बैठा हुआ है। वाइफ साड़ी में बैठी है, साड़ी में भी बैठी है, बेचारी ने अटैची भी पकड़ी हुई है, अपनी बेचारी मायके से आ रही होगी। तो बाइक जो उसका पल्लू होता है वो बाइक की किसमें फंसा, चेन में, और वो वहीं गिरी, उल्टा गिर गई वो। मतलब मैं, मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी 100 मीटर दूर थी, मेरे सामने गिरी, उसका सीधा पीछे सर लगा जमीन पे जाके। मैं उसे अपनी गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल दौड़ा और हॉस्पिटल तक दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वो बेचारा परिवार अपने त्योहार मनाने के लिए अपने मामा के घर गए थे, मायके गई थी, माता पिता के गए थे, नाना नानी के गए थे, पर वो एक छोटी सी दुर्घटना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उसने कोई रॉन्ग ऐप था,
जो हमारा यातायात माह था, और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इवन आप लोगों को देख के मुझे थोड़ा सा इंफीरियरिटी आने लगी थी कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। कतई ना चले बैठे हुए हैं सवारी, वो भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने। और जब गाड़ी स्कूटी चलाएं तो कृपया करें अपनी लाइन में चलाएं, कभी भी रॉन्ग साइड गाड़ी ना चलाएं। कतई ना चले बैठे हुए हैं सवारी, वो भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने। और जब गाड़ी स्कूटी चलाएं तो कृपया करें अपनी लाइन में चलाएं, कभी भी रॉन्ग साइड गाड़ी ना चलाएं। चलने के लिए नहीं, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आप अपने लिए इसको पहन करके चलें। पहन के चलेंगे ना, एक बार जोरदार ताली बजाइए। सड़क सुरक्षा माह में एक प्रेरक और संदेश पर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर रेखा रानी, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्यों एवं दिल्ली और यूपी के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी खूब परवान चढ़ाया। सरकार, सरोकार और संस्कार का उनका सिलसिला आज इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर प्रोग्राम अच्छा हुआ तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले गमछा है उड़ाया था ना, उसी अंदाज में हम भी उड़ाएंगे ट्रैफिक प्रोग्राम बढ़िया हो जाने के बाद। ठीक है, तो आप भी म्यूजिक होल्ड। हमारे समारोह के अतिथि आ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभागार में उपस्थित सभी गणमान्यों एवं दर्शकों का दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यालय की इस ऐतिहासिक धरती पर हम सड़क सुरक्षा माह में प्रेरक और ऐसे वरिष्ठ टीवी पत्रकार अमर आनंद जी, जिन्होंने बड़े अखबारों के बाद इंडिया टीवी और लाइव इंडिया जैसे नामचीन टीवी चैनलों की 20 साल से ज्यादा पत्रकारिता की और इसकी स्थापना की। उन्होंने इस अभियान को दिल्ली और यूपी के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी खूब परवान चढ़ाया। अमर आनंद जी अलग अलग टीवी चैनलों के न्यूज, कॉमेडी शो, बड़े भैया छोटे भैया, खबर ले लो अखबार, आनंद आ गया और आपका मुस्कुराना गजब हो गया के एंकर रहे हैं। पीवीआर में दिखी रघुवीर यादव की फिल्म जैकलीन आई एम कमिंग भी उनकी उपलब्धियों में शामिल हो रही है। आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं। से बिना हेलमेट के भाग रहा था और सड़क पर पैतरे भी दिखा रहा था। आखिरकार काले आम के बाद सियाना चौराहे पर जाकर पकड़ लिया मैंने। दादागिरी दिखा रहा था। अब इसके चाल चलन को चालान से नापेंगे हम। डीएल भी रख लिया है। जाओ जाओ जाओ, अब किसी और दादा को बुलाओ। कमजोर नहीं है हम, ठंड में ठिठुरते हैं लेकिन छिटकते नहीं, बारिश में भीगते हैं लेकिन ड्यूटी से भागते नहीं, सूरज के सितम भी सहते हैं लेकिन शकन चेहरे पर आती नहीं। हम 94 कर्मयोगी अक्सर चौराहों पर खड़े होते हैं, लोगों को राहें दिखा रहे होते हैं। कम छुट्टियों और कम कैमरों के बावजूद इस शहर की यातायात व्यवस्था को बुलंद बना रहे होते हैं। हम छोटों को प्यार से कहते हैं बाबू समझो इशारे, समझदार को ही दुनिया पूछती है प्यारे। बड़ों को कहता हूँ सड़क पर जरूरत से ज्यादा मत मचलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, अगल ही नहीं बगल भी। मंजिल तक पहुंचना है तो सफर को आसान रखो। हद में हादसा नहीं होगा। कुछ लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं और हादसा हुआ तो सीधे भगवान के पास चले जाते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर बात करते हैं और गाड़ी चलाते हैं, और अगर रोड पर हादसा हो जाए तो बात करने लायक भी नहीं रह जाते। बात से याद आया, कुछ लोग गलती भी करते हैं और उनसे बात करो तो बात बनती नहीं बल्कि बढ़ जाती है और बिगड़ जाती है। पीला और हरा होने की बजाय वो लाल हो जाते हैं। उनमें से कुछ आदमी हैं
तो कुछ औरतें भी गलती भी करते हैं और बहस भी। मेरा तो साफ कहना है, अगर टीवी पत्रकार अमर आनंद जी, जिन्होंने बड़े अखबारों के बाद इंडिया टीवी और लाइव इंडिया जैसे नामचीन टीवी चैनल ऐप था जो हमारा यातायात माह था और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर